हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी है। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 16 की, जो कि 25 नवंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और या अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 11, जिसका नाम है लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। तो आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आपकी वर्कशीट में आज आपको क्या नया जानने को मिलेगा। चलिए बच्चों, In the absence of electricity, can you read book in the night? In the absence of light, we cannot, even though we have we have eyes. Bulb is one of the source of light in the room. In the same way, the sun is another familiar object that gives its own light. तो क्या कह रहा है बच्चों, ये पहली चीज़ क्या कहना चाह रहा है कि जब लाइट होती है तभी हम देख पाते हैं, बिना लाइट के हम किसी चीज़ को नहीं देख पाते। अगर अंधेरा हो कमरे में तो हम बुक को नहीं पढ़ सकते। जिस तरीके से रूम में लाइट या बल्ब की वजह से लाइट होती है, उसी तरह बाहर एटमॉस्फेयर में, यानी कि हमारे बाहर जो वातावरण है रूम से बाहर का, वहाँ पे सन की वजह से लाइट होती है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट that allows us to see objects like sun that give out or emit light of their own are called luminous object. The sun is natural source of light and the bulb is man-made source of light. तो ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट एमिट करता है लाइट को और हमें ये पावर देता है कि हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देख सकें, वो कहलाता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और ये दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल से मतलब है हमारा, जैसे कि सन है, वो अपनी लाइट खुद एमिट करता है, तो नेचुरल सोर्स हो गया। और बल्ब जो कि हमने बनाया है, सोर्स ऑफ लाइट है पर, तो वो कहलाता है मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। अब इसने कुछ एग्जांपल दिए हैं बच्चों, जैसे टॉर्च, सन, फायरफ्लाई। ये क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों। अब नॉन लुमिनियस कैसे हैं, जो लाइट नहीं देते, जैसे पेन है, मोबाइल है, स्टूल है, बुक्स है। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट्स अलाउ मैक्सिमम लाइट टू पास थ्रू देम। दिस मीन्स दैट वी कैन क्लियरली सी थ्रू देम। यानी कि वह ऑब्जेक्ट जो सारी लाइट्स को अपने थ्रू पास होने दे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया बच्चों, वो कहलाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपकी जो कॉपी पे पन्नी चढ़ती है, कुछ उसे मान सकते हैं। एक पतली वाली होती है, एक मोटे वाली। जो पतली वाली होती है वो होती है ट्रांसपेरेंट बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट that only allows some light to pass through them. This means that we can partially see through them. ऐसा ऑब्जेक्ट जो पार्शली लाइट को पास होने दे अपने थ्रू, क्या कहलाता है बच्चों, ट्रांसलूसेंट। इसका एक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है बटर पेपर, जिससे बच्चों आप बहुत से कई बार बच्चे ड्राइंग बनाने के लिए या किसी चीज़ को उतारने के लिए, यानी कि आपके टेक्स्ट बुक में से ड्राइंग बना करके अपनी कॉपी में उतारने के लिए यूज़ करते हैं। अगला है ओपेक ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू दैम। दिस मीन दैट वी कैनॉट सी थ्रू दैम एट ऑल। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है ओपेक, जो कि किसी भी लाइट को अपने थ्रू पास होने नहीं देता। ठीक है बच्चों। चलिए जरा आप थोड़े सवालों को कर लेते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर है पहला आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी कि लुमिनियस यानी कि कौन से, जो लाइट एमिट करते हो, और नॉन लुमिनियस कौन से, जो लाइट ना एमिट करते हो। बच्चों वैसे ही मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ये वाले ही ऑब्जेक्ट्स हैं। चलिए एक बार वापस देख लेते हैं। तो लुमिनियस कौन से हैं, सन, टॉर्च और फायरफ्लाई, ये लुमिनियस हो गए। और नॉन लुमिनियस कौन से होंगे बच्चों, बुक्स, पेन, टेबल, ये नॉन लुमिनियस है। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल सर्कल द ओपेक ऑब्जेक्ट विद रेड, translucent object with blue,
एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विथ ग्रीन। ठीक है बच्चों, आपको करना क्या है, रेड कलर से ओपेक ऑब्जेक्ट को यानी जिसके थ्रू लाइट बिल्कुल पास नहीं होती, ट्रांसलूसेंट को ब्लू से यानी कि जिसके थ्रू पार्शियल लाइट पास होती हो, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को ग्रीन कलर से करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको कलर से तो नहीं वैसे बता देता हूँ। बटर पेपर कैसा है बच्चों आपका, बटर पेपर है ट्रांसलूसेंट, ठीक है। स्पेक्ट्रिकल आपका ट्रांसपेरेंट, प्लेन ये है ए वाल कैसी है बच्चों, ओपेक, उसके थ्रू लाइट पास नहीं होगी। ठीक है बच्चों, पॉलीथिन वापस से आपका क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया कुछ कुछ। बुक ओपेक, एयर कैसी होगी, ट्रांसपेरेंट। पीस ऑफ रॉक ओपेक। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बिना निशान लगाए बताए हैं। आप जब अपनी कॉपी में कीजिएगा बच्चों तो इसे निशान लगा के कीजिएगा या फिर उस पेन से लिख करके जब कीजिएगा। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।